के नहीं बनाएंगे तो पता है नहीं मिलती है। दीजिए। हाँ, और दीदी कहाँ सोई है? दीदी को उठा के लाइए, बोल दीजिए दीदी 7:30 हो गया है, उठिए। बोलिए दीदी को बोलो चला मिल्क लाने जाना है ना। बोलिए दीदी को, दीदी उठ जा। देखो दीदी कितना मजा करती है ना, अभी तक सो रही है। बोल दीजिए दीदी उठ जा, चलो मिल्क लाने चलेंगे। दीदी जाएगी ना मिल्क लाने बाबू के साथ। क्या दीदी? नहीं उठ रही है दीदी, नहीं उठ रही है दीदी, नहीं उठ रही है। बोल दीजिए मेरे को लाने चलेंगे काऊ पास। नहीं उठ रही है दीदी, बोल दीजिए काऊ पास चलेंगे, काऊ पास। उठ जाओ परी बेटा, उठिए। बाद से मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आने के बाद ना ये लाए थे गोभी। तो कल रात को ही लेके ये आए थे। तो ये इतना सुंदर, इतना वाइट सा गोभी था ना, देख के मुझे मन कर रहा था ना गोभी मंचूरियन बनाने का। एकदम इतना ताज़ा था ना कि क्या कहूँ। और देखिए जब मैंने वॉश कर रही थी ना तो एकदम वाइट सा लग रहा था और एकदम इसके फूल थे ना गठीले गठीले से थे, बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे मैंने सिर्फ गोभी को किया हुआ है कट, और इसको मैं सिर्फ गोभी का भुजिया जो होता है ना वहीं बनाऊंगी। मंचूरियन सोचा किसी और दिन बनाते हैं, क्योंकि इस वक्त ना कुछ मतलब पहले से प्लान था नहीं, तो लेट हो रहा था इस वजह से। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के फ्राई कर दिया है। बस इसकी ही गोभी की ही बस भुजिया बना रही हूँ, उसमें आलू वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। बगल में मेरा दूध बॉयल हो रहा है और बस गोभी का भुजिया अब तैयार हो जाएगा 5-10 मिनट में ही। इसको बस ढक देना है, नमक हल्दी डाल दिया है मैंने। और देखिए अब बस इसको थोड़ा सुखा लूँगी, पूरे तरह से सूख जाएगा तो थोड़ा कुड़कुड़ हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और आज है सैटरडे, यानी कि वीकेंड स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट क्या होता है कि रेस्ट पीरियड होता है सैटरडे और संडे, लेकिन आप सब जानते हैं हम लेडीज़ के लिए कोई सैटरडे संडे और कोई भी वीकेंड छुट्टी कुछ नहीं होती है। तो सैटरडे है, वीकेंड है, लेकिन फिर भी काम तो वही है। बहुत सारा काम था, थक गई हूँ करते करते। कपड़े वॉश करने थे कुछ, तो वो सब भी किया है आज, क्योंकि संडे के लिए आपको पहले ही बताया मैंने कि मैं काम नहीं छोड़ती हूँ। संडे को ना थोड़ा फ्री रहना चाहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इसलिए तो सारे काम आज निपटा लिए हैं। और बहुत थक भी गई हूँ, जा रही थी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने। इस टाइम पे 10:30 बज चुके हैं। सोचा ब्लॉग तो स्टार्ट करते जाऊँ, उसके बाद ही कुछ होगा। तो अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट मतलब 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम करूँगी, ताकि थोड़ा खुद को रेस्ट मिले। सुबह पता है कितने बजे से उठी हूँ? 5:30 बजे उठी थी मैं। उस समय से एक बार भी मैं बैठी तक नहीं हूँ। आप लोगों के साथ, मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा, कभी कभी होता है कि एकदम हमें बैठने तक की फुर्सत नहीं होती है। कंटिन्यू काम, पता है क्या होता है, आज जैसे 5:30 में उठी ना, फ्रेश हुई, उसके बाद कपड़े वॉश करने को मैंने लगा दिया उसी टाइम पे। फिर किचन में भी काम कर रही थी, वहाँ भी देख रही थी, साथ ही साथ सारे काम निपटाते जा रही थी। फिर भी मुझे नहाने में आज लेट हो गया। 9 o'clock में जाके मैं नहाई हूँ, ब्रेकफास्ट बनाने के और बाबू को, परी को देने के बाद, मतलब उस टाइम हो गया था मुझे। तो यही होता है कि हमारा वीकेंड तो दूर की बात है, हमारा जो रेस्ट वाला टाइम होता है ना वो भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास इतना सारा काम होता है। अगर वीकेंड मिल भी जाए ना, हमें रेस्ट करने को मिल भी जाए ना, फिर भी हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, मुझे पता है। क्योंकि ना हमें लगता है कि ये काम रह गया है, वो काम रह गया है, कुछ नहीं हुआ तो हमारा साफ सफाई रह गया है, ये सब होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है। आई होप क्यों होता ही होगा हर किसी के घर में, क्योंकि कहानी घर घर की जो होती है ना वो यही है। कहानी घर घर की, हर लेडीज की कहानी यही होती है। अब मैं जा रही हूँ रेस्ट कर, क्योंकि थोड़ी देर मैं रेस्ट करूंगी, अपना मी टाइम होता है वो। तो थोड़ा फोन वोन चलाऊंगी, थोड़ा सा चेक करूंगी अपना फोन, कुछ मेल मैसेज कुछ भी आया होता है ना, तो थोड़ा सा जब रेस्ट टाइम होता है उसी में चेक कर लेती हूँ। तो वो सब चेक करूंगी। उसके बाद से अभी तो बाबू को सोने का टाइम नहीं हुआ, वो 1 घंटे के बाद ही सोएगा। तो उसको सुलाने का टाइम बहुत टाइम बाद है, अभी 1 घंटा बहुत होता है। तो वो इतना परेशान भी नहीं करता है, कभी कभी सोने में सो भी आता है, तो नहीं कोई बात नहीं है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से फिर थोड़ी देर के बाद।
और ना बाबू आज बिल्कुल नहीं सो रहा है। देखिए पूरा अंधेरा कर दी हूँ चारों तरफ के पर्दे लगा के। उसके बाद भी देखिए बदमाशी, देखिए बदमाशी देखिए। आई क्लोज है लेकिन नीनी नहीं करनी है। मैं सबसे अभी क्या कर, अच्छे बच्चे जो बच्चे रोते हैं ना उनको टॉफी नहीं मिलती है। और जब बाबू को सोना रहता है ना तो ऐसे ही रोता है। देखिए अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ तब की लगाई हूँ सोने की तैयारी में। थोड़ा थोड़ा सो गया है, थोड़ा थोड़ा बाकी है अभी। ज़ोर से बोलूँगी तो जग ही जाएगा। देखिए आधे नींद में चला गया है। सो अब इसको सुला दूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। थोड़ा सा अंधेरा भी आ रहा है, लाइट की कमी है क्योंकि मैंने लाइट भी बंद कर रखी है और पर्दे भी लगा रखे हैं। इधर के भी टीवी के पीछे जो पर्दे हैं वो भी मैंने लगा रखा है। दरवाज़ा भी बंद रखा है और इसलिए इस तरह से तो लाइट कम आ रही है। सो मिलती हूँ बाद में फिर आप लोगों से। टेक केयर। ये टाइम हो चुका है परी के ट्यूशन जाने का, तो उससे पहले की ये तैयारी हो रही है। बट उसके नखरे तो देखिए, मैं उसका हेयर कॉम कर रही थी ना, नहीं करने दिया उसने और ख़ुद से कर रही है। उसको डिज़ाइन के हेयर कॉम करने होते हैं और उसका मैं बैग में पानी वगैरह सब मैं रेडी रखती हूँ, तो वो तो मैंने कर ही दिया था। और यहाँ पे फाइनली वो रेडी हो गई है अपने पसंद का हेयर कॉम करके। ट्यूशन से आने के बाद ना, उसके बाद का ये क्लिप है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूमने चले गए थे, बस पास में ही अगल बगल में चले गए थे। तो यहाँ पे ये टीला जैसा दिखाई दिया ना, तो परी इस पे चढ़ गई थी, हम लोग चढ़ गए थे। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो रील्स होती हैं वो मैंने डाले हुए हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए परी नीचे आ गई है, लेकिन बाबू बहुत परेशान कर रहा था यहाँ पे। वो बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो अकेले, मैं खुद ही से चलूँगा। और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए, ऐसे करके। बच्चों के साथ, छोटा बच्चा है, डर लगता है। और यहाँ पे देखिए ये मुर्गी होती है ना जो, वो है, लेकिन ये जो वन वाली होती है ना, जंगली, वो वाली है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे दिखे, 5-6। मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप कर ली कि मुझे अच्छा लगा। एक ही साथ ना हम जब जा रहे थे तो 5-6, मतलब 5-6 से ज़्यादा 10-12 सब बैठे हुए थे, तो वहीं मैं क्लिप थोड़ा सा कर ली। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे चूड़ा है और बादाम है, तो ये दोनों को मैंने फ्राई किया है। इसमें साथ में मैंने आधा प्याज भी डाला है, मिर्ची भी डाली है, 2 टुकड़े करके। और ये जो मिर्ची है ना, पूरी तरह से ये फ्राई हो जाती है ऑयल में, उसके बाद ही ये चूड़ा डालना होता है। तो ये मिर्ची ना खाने में भी बहुत यहाँ पे अच्छी लगती है। चूड़ा जब खाते हैं ना तो इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये डालती हूँ। इसमें कि प्याज जो होते हैं ना भुने वाले, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ही जैसे पिज्ज़ा वाला प्याज होता है ना, वैसे ही इसमें टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए था, ये उनको दे रही हूँ। और परी के लिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेड चीज़। तो दोनों ब्रेड के बीच में मैंने चीज़ डाल दी है और यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा सॉस। तो बस इतना ही, और ये परी को मैं दे दूँगी, तो परी आराम से खा लेगी। ठीक है, ये लीजिए आपका। ठीक है, आराम से बैठ के करिएगा। किधर है मेरा चेयर? चेयर यहाँ से दे रहा है, रुकिए। परी और सुबह से हमारे पास तो काम ही होता है, इस टाइम भी काम ही है। तो इस टाइम एक्चुअली किचन का काम है, क्योंकि शाम को नाश्ते का काम था तो वो भी किचन में था। हमारा किचन में हमारा इतना सारा टाइम निकलता है हम लेडीज़ का कि क्या कहें। फिर इस टाइम मैं रात का खाना बना रही हूँ। सब्जी एक तरफ मेरी बन रही है और दूसरी तरफ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा मैंने चटनी बनाई है, धनिया की चटनी बनाई है, धनिया और पुदीने की चटनी मैंने बनाई है। और यहाँ पे अभी सब काम करूँगी, करने के बाद सब क्लीनिंग कर दूँगी इसी टाइम में। डेली मैं इसी टाइम पे क्लीनिंग कर देती हूँ, बढ़िया रहता है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। रात का टाइम हो चुका है, इस टाइम पे बज गए हैं 8:30। तो वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, बहुत सारा शेयर करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।
वीडियो एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।